नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज मैं एक लेके आई हूँ हंसी का फुब्बारा यानी कि हास्य कविता, जिसका संबंध है मेरे कविता लिखने से। लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि कविता लिखना भी कोई बहुत गर्व का काम हो सकता है, लेकिन मैं गर्व महसूस करती हूँ। तो इसी पे मैंने एक कविता लिखी है। मैं कविता लिखती हूँ, ये मेरी पहचान है। कल ही मेरी एक प्रिय सखी ने मुझे एक कार्यक्रम में बुलाया। कल ही मेरी एक प्रिय सखी ने मुझे एक कार्यक्रम में बुलाया। काफी लोग थे वहां आमंत्रित, काफी लोग थे वहां आमंत्रित और एकत्रित। उसने मुझे सबसे मिलवाया। उसने मुझे सबसे मिलवाया। कहा कि ये अनुराधा सिंह है। कहा कि ये अनुराधा सिंह है, लेखक और कवित्री हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। तो जो आपकी सखी सहेली, जो आपके हमदर्द होते हैं, वो आपकी हमेशा तारीफ करते हैं। लेखक और कवित्री हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। लेकिन इसी के बाद एक नकारात्मक फेज शुरू हुआ। व्यंग भरे अंदाज में जीन्स पैंट पाश्चात्य संस्कृति की मूरत ने व्यंग भरे अंदाज में पूछा, ये क्या करती हैं? अरे अभी तो बताया कविताएं लिखती है। व्यंग भरे अंदाज में पूछा, ये क्या करती हैं? मुझे भी हुआ बड़ा अचंभा। मैंने कहा कविताएं लिखती हूं। लेकिन अब एक को हमने सैटिस्फाई नहीं कर पाया, संतुष्ट नहीं कर पाया, तब तक दूसरी। तभी सूक्ष्म वस्त्रों की मारी। आप समझ सकते हैं कि इमेज क्रिएट करिए। सूक्ष्म वस्त्रों की मारी। एक सूक्ष्म वस्त्रों की मारी बोली एक फिल्मी छवि बिचारी मैं क्यों कर रही हूं कि जो फिल्मों को ही नकल कर रहे हैं, उनकी अपनी वास्तविक जिंदगी कुछ नहीं, अपना वास्तविक अस्तित्व कुछ नहीं। तभी सूक्ष्म वस्त्रों की मारी बोली एक फिल्मी छवि बिचारी। कविता इनका शौक ही होगा, पर ये क्या करती हैं? अब भैया बड़ी मुसीबत आ गई। पर ये क्या करती हैं? साड़ी, बड़े बाल और भारतीय अंदाज मेरा। साड़ी, बड़े बाल और भारतीय अंदाज मैंने मुस्कुराते हुए फरमाया। साड़ी, बड़े बाल और भारतीय अंदाज में मैंने मुस्कुराते हुए फरमाया, आपकी मूर्खता पर मुझे जरा न गुस्सा आया। क्योंकि मैं यही पहचान रखती हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ। क्योंकि मैं ये पहचान रखती हूँ कि मैं कविताएं लिखती हूँ। भारत की हूँ सशक्त नारी। अब मैंने अपने आप को बताना शुरू किया। भारत की हूँ सशक्त नारी, आदर्श सिद्धांत रखती हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ। क्योंकि उनमें तो कोई आदर्श सिद्धांत थे ही नहीं। सूक्ष्म वस्त्र थे, या पाश्चात्य संस्कृति थी, या फिल्मी सिस्टम को फॉलो कर रही थी। आदर्श सिद्धांत रखती हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ। तभी क्विंटलों मेकअप से लदी महिला आगे आई। अब तीसरी महिला आई। तभी क्विंटलों मेकअप से लदी महिला आगे आई। बोली मैं भी व्यवसायी हूँ। व्यवसायी यानी बिजनेस वुमेन। बोली मैं भी व्यवसायी हूँ, पर आपकी क्या है कमाई? मतलब उन्होंने कहा मैं भी हूँ व्यवसायी और आपकी है क्या कमाई, यानी कि उन्होंने अपना ये दिखाया कि मैं बहुत कमाती हूँ, आप कितना कमाते हैं। बोली मैं भी हूँ व्यवसायी, पर आपकी है क्या कमाई, यानी कि कमाई होगी तो इज्जत होगी, कमाई नहीं होगी तो आपकी इज्जत नहीं होगी। तभी क्विंटलों मेकअप से लदी महिला आगे आई। बोली मैं भी हूँ व्यवसायी, पर आपकी है क्या कमाई? मैंने कहा मैं शिक्षा देती हूँ। ज्ञान ही आय और व्यय है। आय, इनकम, व्यय, एक्सपेंडिचर। ज्ञान ही आय और व्यय है। बोए बीज अनगिनत। हर शिक्षक यही कर रहा है, बीज बो रहा है ज्ञान के। बोए बीज अनगिनत, सींचे पौधे अनगिनत, वृक्ष संसार को दिए हैं। बोए बीज अनगिनत, सींचे पौधे अनगिनत, वृक्ष संसार को दिए हैं। जितने डॉक्टर, इंजीनियर, पीएम, प्रेसिडेंट, आईएएस ऑफिसर, सब टीचर्स ने दिए हैं। वृक्ष संसार को दिए हैं। व्यक्ति, समाज, देश हित किया है यही योगदान। काव्य की है संरचना और विद्यार्थियों को दिया है ज्ञान। मुझे लगता है आपको मेरा जवाब पसंद आया होगा। काव्य की है संरचना और विद्यार्थियों को दिया है ज्ञान। और अंत में एक ढीठ कवि की तरफ फिर कहा,
काव्य की है संरचना और विद्यार्थियों को दिया है ज्ञान, फिर भी यही पहचान रखती हूँ, कवित्री हूँ, कविताएं लिखती हूँ, धन्यवाद। मुझे आशा है आपको मेरी कविता बहुत पसंद आई होगी और जो कवि और कवित्री लोग हैं उनको तो बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि उन्हें इन प्रश्नों का हर रोज सामना करना पड़ता है। धन्यवाद।